बॉलीवुड में एक दौर ऐसा भी था जब कमर्शियल सिनेमा के साथ कला फिल्मों का भी एक दर्शक वर्ग था। इन फिल्मों के संजीदा विषय को वास्तविक आकार देने में फिल्म के निर्देशक और एक्टर का बड़ा हाथ होता था। कला सिनेमा के उसी दौर ने कई ऐसे टैलेंट दिए जिन्होंने आगे जाकर कमर्शियल फिल्मों में अपना जलवा दिखाया। नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, शबाना आजमी, दीप्ति नवल और स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल का नाम आते ही दृष्टि पटल में एक गंभीर और जमीन से जुड़ी हुई छवि बरबसी आंखों के सामने आ जाती है। वो दौर जब सिनेमा हॉल में सिर्फ कमर्शियल फिल्मों का बोलबाला था। स्मिता पाटिल ने अपने टैलेंट के दम पर 8 फिल्मों को कमर्शियल फिल्मों के सामने खड़ा होने की ताकत दी। मंथन, भूमिका और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों को कौन भूल सकता है, जिसमें उनके निभाए महिला पात्रों द्वारा औरत के संघर्ष, साहस और शक्ति का प्रदर्शन किया। फिल्म चक्र में महानगरों में रहने वाली महिलाओं के जीवन के वास्तविक संघर्ष को दिखाया, मगर पर्दे पर महिलाओं के अधिकारों के लिए मुखर होकर लड़ने वाली सुमिता पर खुद भी एक औरत के घर तोड़ने का आरोप लगा। अफसोस ये कि यही संजीदा एक्टर बहुत ही जल्द काल के आगोश में समा गई और मौत के बाद भी उसको दुल्हन की तरह सजाया गया। कौन थी स्मिता पाटिल? किसका घर तोड़ने का लगा था आरोप? और क्यों उन्हें मरने के बाद दुल्हन की तरह सजाया गया? बताएंगे एक एक करके। अपने सशक्त अभिनय से अपनी पहचान बनाने वाली स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1956 में हुआ था। फिल्मों में आने से पहले स्मिता पाटिल बॉम्बे दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ती थी। समाचार पढ़ने से पहले साड़ी पहनना जरूरी था, जबकि स्मिता पाटिल को जीन्स पहनना अच्छा लगता था। ऐसे में स्मिता पाटिल जीन्स के ऊपर ही साड़ी को लपेट लेती थी। स्मिता के अभिनय करियर की शुरुआत बड़ी दिलचस्प थी। उन दिनों श्याम बेनेगल अपनी फिल्म निशांत के लिए किसी नए चेहरे की तलाश में थे। उस समय उनके साउंड रिकॉर्डिस्ट हितेंद्र घोष की स्मिता से जान पहचान थी। ऐसे में हितेंद्र घोष ने उनको एक बार स्मिता पाटिल को निशांत के लिए चुनने की सलाह दी। श्याम बेनेगल ने पहले स्मिता को चरणदास चोर में एक छोटी सी भूमिका दी। स्मिता पाटिल ने उसी भूमिका को कुछ ऐसे वास्तविक अंदाज में निभाया कि श्याम बेनेगल ने स्मिता पाटिल को निशांत फिल्म को ऑफर कर दिया। स्मिता ने जिस किरदार को भी निभाया उसमें ढल के निभाया। अपने अभिनय की तरह वो खुद भी उतनी ही साधारण अंदाज में ढल जाती थी। फिल्म मंथन की शूटिंग राजकोट में कहीं बाहर चल रही थी। शूटिंग के दौरान स्मिता पाटिल गांव की औरतों के साथ उन्हीं की वेशभूषा में बैठी हुई थी। तभी वहां पर कुछ कॉलेज के बच्चे आए और पूछने लगे कि इस फिल्म की हीरोइन कहाँ पर है। किसी ने स्मिता पाटिल की तरफ इशारा किया कि ये है हीरोइन, तो कॉलेज के लड़कों ने इसे मजाक समझ लिया। सिंपल लुक और साधारण वेशभूषा में वो स्मिता को हीरोइन मानने को तैयार नहीं हुए। स्मिता पाटिल ने कला सिनेमा के साथ कमर्शियल सिनेमा में भी काम किया। नमक हलाल और शक्ति में उनके किरदार को काफी सराहा गया। कला फिल्मों में उन्होंने मुखर होकर जिस बुराई से संघर्ष किया, यथार्थ जीवन में उन्होंने खुद को उसी दोष में उलझा लिया। साल 1982 में जब राज बब्बर स्थापित अभिनेता बन चुके थे, उस समय स्मिता पाटिल समानांतर सिनेमा की एक सशक्त आवाज बन चुकी थी। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म भीगी पलकों के सेट पर हुई। राज बब्बर की शालीनता और अभिनय के प्रति समर्पण के भाव ने स्मिता पाटिल को प्रभावित किया। खुद राज बब्बर भी शादीशुदा होते हुए स्मिता पाटिल के प्यार में पड़ गए। उस समय राज बब्बर नादिरा बब्बर से शादी में थे। उनके 2 बच्चे थे, मगर राज बब्बर और स्मिता का रिश्ता इतना गहरा गया कि ना तो स्मिता पाटिल ने अपनी छवि की परवाह की, ना राज बब्बर ने समाज की सुनी। बात यहाँ तक पहुंची कि राज बब्बर ने परिवार को छोड़ा और स्मिता के साथ रहने लगे। हालांकि स्मिता पाटिल की मां ने दोनों का पुरजोर विरोध किया, मगर स्मिता और राज उस समय बहुत आगे निकल चुके थे। स्मिता पाटिल की मां राज बब्बर और स्मिता के रिश्ते के खिलाफ थी। वो कहती थी कि महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। स्मिता के लिए उसकी मां रोल मॉडल थी। उनकी जिंदगी में मां का फैसला बहुत मायने रखता था, मगर राज बब्बर से अपने रिश्ते को लेकर स्मिता ने अपनी मां की भी नहीं सुनी। उनकी मां को इस बात का काफी दुख हुआ। स्मिता की जिंदगी में राज बब्बर के आने के बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। स्मिता और राज के रिश्तों पर उठने वाली खबरें भी ठंडी होने लगी। जल्द ही राज और स्मिता की जिंदगी में प्रतीक ने जन्म दिया, मगर प्रतीक के जन्म के ठीक 15 दिन बाद स्मिता पाटिल का ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से निधन हो गया। स्मिता की मौत के बाद राज बब्बर पूरी तरह से टूट गए। स्मिता के मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने बताया कि स्मिता ने एक बार उनसे कहा था
कि मेरी मौत के बाद मुझे दुल्हन की तरह सजाएंगे, और दीपक सावंत ने उन्हें आखिरी बार दुल्हन की तरह सजाया और स्मिता पाटिल को इस दुनिया से अलविदा कर दिया। स्मिता पाटिल सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो एक सशक्त विचार थी, समाज, नारी शक्ति और संवेदना की प्रतीक। उनका जाना सिनेमा जगत की एक ऐसी रिक्तता छोड़ गया जिसे आज तक भरा नहीं जा सका। आज के वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इजाजत।